नमस्कार। हमारे बीच में आज चौलर कजरी के बहुत अच्छे गायक मुकेश जी बैठे हुए हैं, जो कि प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज से लगभग 35 किलोमीटर दूर से हैं। एक कटहरा गांव जो कि हड़िया में पड़ता है, वहां से चल के आए हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा, उनके विषय में जानूंगा कि आज के संगीत में और पहले के संगीत में और संगीत की शुरुआत कैसे की आपने। जी नमस्कार मुकेश जी। जी नमस्कार सर। और बताइए अपने विषय में, कैसे हैं आप? सर हम 20 साल से कजली गा रहे हैं। जी जी। जो हमारे पिताजी इसको गाते थे तो देखी देखा हम लोग भी इसको अपना लिए जी। और पहले जो है हम लोग दोनों अंगुलियों में घूंघूर लगा करके ढुरुक ढुरुक कर नाच कर गाते थे। अच्छा। अब जो है हारमोनियम और ढोलक पे गाना हो गया है, बहुत अंतर हो गया है कजरी का। और पहले इतना डिमांड नहीं था, अब तो बहुत डिमांड हो गया है। कजरी बीच में ऐसा लग रहा है जैसे विलुप्त हो गई है, घुंघरू बांध के हाथों में। जी सर दोनों उंगलियों में घुंघरू बांध करके ढुरुक कर नाच करके हम लोग गाते थे बचपना में। वही आज शौक बन गया है और अब आज कम से कम 20 साल से हम लोग एक कार्यक्रम गा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपका प्रोग्राम कहाँ प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर ही आप करते हैं कि बाहर भी जाते हैं? नहीं, बाहर भी हुआ है। एक बार मुंबई में हमारे लोग प्रोग्राम मुंबई में हुआ था और चैनल के माध्यम से हुआ था वहाँ पर। मतलब दूरदर्शन में भी आप कार्यक्रम किए हैं? दूरदर्शन से हुआ, सरकारी कार्यक्रम भी किए हैं। और सरकारी कार्यक्रम में हम लोग प्रयागराज में जो है एक महीने वहाँ रिहर्सल देते थे। अच्छा। और उसमें हमारे लोग का पैसा भी मिला था और योगी जी से बात करने का मौका भी मिला था हम लोगों को। अच्छा। हाँ, एक काफ़ी, जैसे कि आज के संगीत में पहले के संगीत में क्या अंतर? बहुत अंतर है। पहले तो इतना डिमांड नहीं था, पहले इतना व्यवस्था नहीं था, पहले इतना पैसा नहीं रहा लोगों के पास कि जो है बुला करके कार्यक्रम करवाए। शौक पर लोग कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब तो पैसे कार्यक्रम हो रहा है। पैसे हो रहा है। और ज़्यादातर ये कजरी का कार्यक्रम ज़्यादातर अपने उत्तर भारतीय अपने यहाँ ज़्यादा चलता है। जी हाँ जी ना? जी सर। और ये बताइए, जैसे आजकल भोजपुरी हमने सुना है, आपकी भोजपुरी जो फुहरताएँ हैं गाने में, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ऐसा अश्लीलताएँ जो हैं बहुत सी हैं कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति पे धब्बा लग रहा है। धब्बा लग रहा है इसका गाने से बहुत धब्बा लग रहा है। जो कि पहले कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम होगा तो घर की माताएं बहनें सब बैठ करके देखती हैं, सुनती हैं। तो अगर उस समाज में अगर कोई गंदी बात जाएगी तो उस पर असर पड़ेगा। हाँ, समाज में आज परिवार के सामने आप बैठ के किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। नहीं सर। ऐसे ऐसे गाने हो गए हैं भोजपुरी में, ऐसे से वीडियो हो गए हैं कि क्या बताऊँ, उसकी कुछ कल्पना करना ही व्यर्थ है, सोचना उसके लिए बेकार है। जी सर, ये हमारे भारत संस्कृति पर बिल्कुल धब्बा है। ऐसे कवियों को गाना नहीं बनाना चाहिए, ऐसे गायक कलाकारों को गाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके भी घर में माँ बहन बेटी होंगी, जैसे सभी घर में हैं। तो इससे जो है हमारे संस्कृति पे बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है सर। अब ये समझ लीजिए कि याद सबको है, ये तो कहीं ना कहीं एहसास है कि कलाकार हैं तो इनको भी एहसास है, ये भी जानते हैं कि आज जो गीत जो चल रहे हैं समाज में, खासकर भोजपुरी में, के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को रोक लगानी चाहिए। क्योंकि आज हम गाने दिखाने लगेंगे तो आप शर्म के मारे देख नहीं सकते हैं। सर जो है पुराने भी गीत ऐसे हैं जी कि अगर लोगों को बीच में रखा जाए तो लोगों का आनंद आता है। अच्छा, पुराने गीत थे जो दो अर्थी थे। जी हाँ, और वही पुराने गीत को आज ये लोग डुप्लीकेट बना कर गा रहे हैं। डुप्लीकेट, कोई नई गीत नहीं तर्ज बना रहे हैं। पहले के कवि जो थे हिंदी फिल्मियों में, वो नए तर्ज नए गीत अपने कलम से लिखते थे, पैदा करते थे। अच्छा, अब आज के कलाकारों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि ऐसे गीत आप न गाएं जो कि हमारे देश पे संस्कृति पर धब्बा पड़ रहा है जी। आने वाले पीढ़ी जो है एकदम बेकार हो जाएगी। कोई हमारे नाम हिंदुस्तान में संस्कृत का नाम को कोई चीज़ नहीं रहेगा। कहीं भारतीय संस्कृति को आगे रख के उसके विषय में सोचिए कि हम क्या गा रहे हैं, किस चीज़ के विषय में गा रहे हैं, किस चीज़ को बता रहे हैं, समाज को क्या परोस रहे हैं। आप जो भी दीजिए, जो भी करिए, समाज के हित में करिए, अच्छाई दिखाइए। जी सर। विकास के विषय में दिखाइए, शिक्षा के विषय में गाइए, आप स्वास्थ्य के विषय में गाइए, रोजगार के विषय में गाइए, संविधान के विषय में गाइए। ऐसे गाने क्यों नहीं गाए जा रहे हैं आज? जी सर, आपकी बात सही है। क्या ऐसे कवि नहीं रहे जो ऐसे गाने, ऐसे विचारों पे, ऐसे चीज़ों पे गाने लिखे जाएं?
अब के कवि जो है, अब के कलाकार ये सोच रहे हैं कि हम कितना चमक जाए, कितना स्टार हो जाए, पैसा, रातों रात स्टार हो जाए, कितना पैसा कमा ले। ये भारत की संस्कृति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप जो है भारत सरकार से या सेंसर बोर्ड से जो एक सेंसर बोर्ड बना है उससे क्या अपील करना चाहते हैं हम यही कलाकार के माध्यम यही से? रिक्वेस्ट करेंगे सर कि जो है ऐसे गंदे गंदे गीतों को सरकार मत पास किया करे, उस पर रोक लगा उस पे दे। रोक लगाई जाए। अगर रोक लग जाएगा तो ऑटोमेटिक सब सुधर जाएंगे। कभी कोई ऐसा गीत नहीं बनेगा, कोई कलाकार ऐसा गीत नहीं गाएगा। इस पे रोक लगना चाहिए, जो कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को लुप्त करना चाहते हैं ये लोग। बहुत अच्छा मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमें टाइम दिए। और मैं आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो कलाकार हैं ये चौलर कजरी के कलाकार हैं। एक छोटा सा आप कोई चौलर कजरी सुना दीजिए, सुनना चाहता हूँ, थोड़ा दर्शक लोग सुन लेंगे। जी सर, मैं सुना देता हूँ। सुनाइए थोड़ा सा। एक बार की बात थी जी। जो कि भगवान राम अयोध्या नगरी में जन्म लिए थे जी। और कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ भांग खा रहे थे। तो अचानक उनकी निगाह जो है अयोध्या नगरी पर गई। जी जी। तो माता पार्वती से उन्होंने कहा कि पार्वती, विष्णु भगवान क्षीर सागर छोड़ करके अयोध्या नगरी में जन्म लिए हैं, और क्यों ना मैं धरती का सुंदरता, धरती के लोगों से मिलना चाहता हूँ कि कितना आनंद आता है धरती पर, कितना आनंद आता है धरती लोगों से मिलने पर। देवता भी लालायित रहते हैं इस धरती पर आने के लिए, क्योंकि मानव तन बहुत अनमोल तन है। तो इस मानव तन में भगवान भी आना चाहते हैं। तो उस समय भगवान भोलेनाथ चल दिए अयोध्या नगरी में। हमारे गुरुजी इस चौलर को बांधे हैं। कैसे? अब हो सकता है मैं इस चौलर को आप सब सामने दूंगा। कहे शिव जी है भैया, शिव जी ना हो, अरे शिव जी भ्रमण करत नरतन में, लेते लहारी यादुवैया, राजा दशरथ के गए। ये हमारे प्रयागराज की चौलर। धन्यवाद सर जी, जो कि हमें आप यहाँ स्टूडियो में आप बुलाए हैं। मैं आप के स्टूडियो में आकर के धन्य हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी।